लीव का प्रोडक्ट टेबल का मतलब क्या सर आपको मेरिट्स पढ़ चुके हैं और क्या है सर आपका डिमेरिट्स में मतलब क्या पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या सर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि मैंने लीव के पीरियोडिक टेबल से बहुत कुछ लिया है, लेकिन मतलब क्या सर आपको उसका गलती को मतलब क्या सर आपका ठीक भी किया है। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करेक्शन कौन किया था सर आपका हेनरी मोजली। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, सबसे पहला फ़र्क आया बात समझ में ना। मेंडलीव क्या बताया था कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। ये उस बात को चेंज करके क्या बोला सर आपका, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट्स। तो वहाँ पे जो एटॉमिक नंबर्स, वेरी गुड। तो वहाँ पे जो बेसिस था वो क्या था, एटॉमिक वेट था। यहाँ पे जो बेसिस है वो मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर्स है। आया बात समझ में ना। तो चेंज हो गया मतलब क्या सर आपका बेसिस एटॉमिक वेट से मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर पे। बाकी मतलब मेंडलीव का अगर बात करें तो वो अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट्स। और मूजली का अगर बात करें तो वो क्या किया सर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ये बताया समझ में ना। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पीरियड्स। क्योंकि देखिए इसका ओरिएंटेशन मतलब घुमाएंगे तो मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या ठीक हो जाएगा, लेकिन घुमा हुआ नहीं है, ऐसा है तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पहला रो पहला पीरियड, दूसरा रो दूसरा पीरियड, तीसरा रो तीसरा पीरियड, चौथा रो चौथा पीरियड, पांचवा रो पांचवा पीरियड, छठा रो छठा पीरियड, सातवां रो मतलब क्या सर आपका सातवां पीरियड। आया बात समझ में ना। और आप ये देख लीजिए ये लैंथेनाइट्स जो है ना, ये पूरा सीरीज उसी का पार्ट है, तो छठा पीरियड ही का पार्ट है। और ये एसिटिनाइट है, एसिटिनियम है ना, तो ये पूरा पीरियड मतलब क्या सर आपको उसी का मतलब क्या सर आपको पार्ट है। तो एक्चुअली में ये दोनों को होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका अंदर, लेकिन जगह एक पेज में फिट करने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ये दोनों को मतलब क्या बाहर निकाल दिया। इसलिए आप देखिए ये 57 है ना, 57 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 72 है। तो बोलने का मतलब है फिर 56 से लेकर 71 तक कहाँ है, 56 से लेकर 71 तक मतलब क्या सर आपका बाहर है। और यहाँ पे आप देखिए 89 है, 89 के बाद डायरेक्टली आ गया मतलब क्या सर आपका 104 पे। तो बोलने का फिर ये मतलब है कि 90 से लेकर 103 तक कहाँ है, तो 90 से लेकर 103 तक मतलब क्या बाहर निकाल के रख दिया, ताकि एक पेज में मतलब क्या फिट हो पाए। नहीं तो आप देखेंगे पर लाइन से 37 तो के बाद 38 39 ऐसे ही चलते आ रहा है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये बताया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 मतलब क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल रोज है। वो तो घुमा हुआ इसलिए वर्टिकल बन गया, घुमा नहीं होता तो मतलब क्या होता है वर्टिकल नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल ही होता, और हॉरिजॉन्टल ही मतलब क्या सर आपका है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया सर आपका 7 पीरियड। आया बात समझ में ना। और क्या बताया हम लोग कहाँ पे थे, हाँ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड मतलब क्या सर आप ग्रुप। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख लीजिए वर्टिकल कॉलम नंबर 1, वर्टिकल कॉलम नंबर 2, वर्टिकल कॉलम नंबर 3, ऐसे करते करते मतलब क्या सर आपको 18 मतलब क्या सर आपको वर्टिकल कॉलम है। तो 18 वर्टिकल कॉलम है, तो मतलब क्या सर आपका 18 ग्रुप्स है। तो पहला सवाल क्या, हाउ मनी पीरियड्स एंड हाउ मनी, पहला सवाल आप छोड़ दिए, मतलब बोलने का ये मतलब है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर इज द बेसिस ऑफ मतलब क्या सर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और फिर उसमें आप फर्दर डिटेल में आगे जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पीरियड्स। और मतलब क्या सर आपका 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ग्रुप। आया बात समझ में ना। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है सर आपका, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आया बात समझ में ना। हेंस द एलिमेंट्स इफ अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर शोड सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज आफ्टर मतलब क्या सर आपका रेगुलर इंटरवल्स। तो उसको क्या कहा जाता है सर आपका पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब बाद में पता चला कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आया ना, देखा ये गया कि वो सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या सिमिलर है। यानी कि सोडियम अगर ग्रुप 1 में है, पोटेशियम भी अगर ग्रुप 1 में है, तो देखा जाएगा कि सोडियम के भी लास्ट शेल में क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए वो लोग क्या कर रहा है सर आपका केमिकल रिएक्शन करने के वक्त एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या डोनेट कर रहा है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब मतलब क्या सर आपके एक ग्रुप में है। तो देखा क्या गया, अच्छा ये लोग एक तरह से क्यों बिहेव कर रहा था, बाद में समझ में आया कि क्या समझ में आया कि सबके आखिरी शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हर कोई मतलब क्या कर रहा है सर आप एक ले रहा है, इसलिए क्या हो रहा है सर केमिकली मतलब क्या सर आपका एक तरीके से मतलब क्या सर आपका बिहेव कर रहा है। तो क्या बताया रीज़न फॉर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़।
तो आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एक ख़ास इंटरवल के बाद एटॉमिक नंबर का हो क्या रहा है, रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है, इसलिए वो लोग मतलब क्या होता है सर आपको एक ही तरह से मतलब क्या करता है सर आपका बिहेव करता है। तो सिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये तुम लोग बार बार पढ़े हैं। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो बाद में जाके समझ में आया कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका सिमिलर होगा, उस एलिमेंट का मतलब क्या है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा सर आपका सिमिलर होगा। आया बात समझ में ना। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का बस अभी नाम जान लीजिए जो आपको थोड़ा सा बताए थे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, इसमें तो नहीं लेकिन दूसरे वीडियो में। आयनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अब ये एक बात समझिए कि मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन को तो मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस होल्ड करके रखा है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मतलब क्या है सर आपका लेस टाइटली होल्ड करके रखा है उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगा, और जो मतलब क्या है सर आपका मोर टाइटली होल्ड करके रखा है उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या है सर आपका ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या है सर आपका लगेगा, है ना। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी का नाम मतलब क्या है सर आपका आयनाइजेशन मतलब क्या पोटेंशियल है, और इसके बारे में डिटेल में आप जाके पढ़ेंगे मतलब क्या क्लास 10 में। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है उस प्रॉपर्टी का नाम मतलब क्या है सर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 जिसके बारे में ये लोग मेंशन किया एटॉमिक रेडियस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसके बारे में ये लोग मतलब क्या मेंशन किया वो मतलब क्या है सर आपका आयनाइजेशन मतलब क्या है पोटेंशियल। और सिंपली अगर आपको जानना है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मतलब क्या है सर आपका रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट। एक अकेला एटम से का आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके जो एनर्जी लगेगी उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी एक लेते जानिए, जिसका होल्ड मजबूत होगा उससे छीनने में मुश्किल ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, जिसका होल्ड कमज़ोर होगा तो उससे छीनने में मतलब क्या सर आपका एनर्जी कम लगेगा। आया बात समझ में ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। तो जब कोई मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है रिलीज होता है। आप खींच रहे हैं, खींच के अपने पास ले लिया तो खींचने में तो आपका एनर्जी वेस्ट हुआ, तो खींचने में आपका एनर्जी वेस्ट अगर हो तो मतलब क्या सर आपका एनर्जी मतलब क्या सर आपका रिलीज हो, उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अभी के लिए आप इतना जानिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो वो प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब क्या होता है अपने आप को रिपीट करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या क्या लिया है सर आपका एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ पे क्या है सर आपका सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आराम से आपको याद है। एलिमेंट्स अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पीरियड्स, 8 इन वर्टिकल कॉलम्स है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ग्रुप्स। ईच पीरियड बिगिंस व्हेन एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। पीरियड 1 ईच मतलब हर पीरियड एक ऐसा एलिमेंट के साथ बिगिन करता है जिसके लास्ट शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड एंड्स विथ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल एलिमेंट्स। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना कि मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़े लास्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से करके मतलब क्या होता है शेल मतलब क्या होता है भर जाता है। तो बोलने का ये मतलब है कि पीरियड जब बिगिन करता है तो उसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और पीरियड जब एंड करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका उसका शेल पूरा भर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एंड करेगा किसके साथ, नोबल गैस के साथ।
और इसलिए आप देखिए कि लास्ट वाला ग्रुप जो आता है वो आता है मतलब क्या सर आपका नोबल गैस का। वो आप जब पीरियड देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। और जब हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, पीरियड के बिगिनिंग में क्या है सर आपका मेटल है और पीरियड के एंड में क्या है सर आपका नॉन मेटल है। जैसे हम लोग पीरियड में मूव करते जा रहे हैं तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका मेटालिक एंड से नॉन मेटालिक एंड की तरफ मतलब क्या है सर आपका ट्रांजिशन मतलब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और ये अभी के लिए याद करने का बात है, आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रिएक्टिव मेटल्स है। ग्रुप 1 का मतलब पता है क्या है कि उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, और आपको बताया था पहले कि देने वाला मतलब क्या होता है, मेटल होता है। ग्रुप 2 का मतलब क्या है सर आपका लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भी देगा, तो देने वाला मतलब क्या होता है, मेटल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत ज़्यादा आसान होता है। और मेटल अगर के लिए देना अगर आसान है तो रिएक्टिव है, तो इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो मतलब क्या सर आपका रिएक्टिव मतलब क्या सर आपका मेटल्स है। उसके बाद 3 से लेकर 13 तक भी मेटल्स है, लेकिन इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मतलब क्या सर आपका मेटल्स, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेटालिक नेचर कम होते जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या हो रहा है सर आपका नॉन मेटालिक नेचर की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। आया बात समझ में ना। अब देखिए ग्रुप 13 से लेकर 17 तक अपर राइट हैंड में जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल्स है। ग्रुप आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ग्रुप 18 में है क्या सर आपका नोबल गैस, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या सर आपका सेलेंट मतलब क्या सर आपका फीचर्स। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए आगे मतलब क्या कहते हैं सर आपको देखते हैं। क्या इसको टर्न करने का कोई ऑप्शन है? हाँ टर्न करने का एक ऑप्शन है, लेकिन नो दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। उसके बाद ये गैप हो जाएगा, ये हमको यकीन है। क्या सर? चलिए अगर आप इस तरह समझ सकते हैं तो इस तरह मतलब क्या आपका समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका नाम ग्रुप 1 का नाम ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 1A है, और इसमें मतलब क्या सर आपका सारा शेल मतलब सारे के लास्ट शेल में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 1 में कितना एलिमेंट है सर आपका, 2 ही एलिमेंट है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन को यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, दोनों जगह क्यों लिखा है पता है सर आपको, क्योंकि इस ग्रुप का नाम मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन मेटल, ये क्या करता है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और इस ग्रुप का नाम मतलब क्या सर आपका 17 का नाम हैलोजन है, ये क्या करता है सर आपका एक रिसीव करता है। तो जिस तरह अल्कलाइन मेटल क्या करता है एक डोनेट करता है, हाइड्रोजन उस तरह मतलब क्या सर आपका एक डोनेट भी कर सकता है। और जिस तरह मतलब क्या सर आपका हैलोजन एक मेटल को क्या करता है सर आपको रिसीव करता है, उस तरह मतलब क्या है सर आपका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, उस तरह हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। तो दोनों से सिमिलर है, इसलिए मतलब क्या समझाने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ भी डाल दिया और मतलब क्या यहाँ भी डाल दिया। लेकिन देखा अगर जाए तो पीरियड 1 में एक ही 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक मतलब क्या सर आपका हीलियम। और हाइड्रोजन के मतलब क्या बिगिन किया पीरियड 1 हाइड्रोजन से, जिसके मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और पीरियड 1 एंड किया किससे सर आपको हीलियम से, जिसके मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या फुल फिल्ड है, यही बात तो कहा था। अब लिथियम में अगर आते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 3, तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। चेक करना अगर है सोडियम, क्योंकि आप लैंग्वेज केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो पहले शेल में 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, तीसरा में क्या है सर आपका 1 है, तो इसका भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम को अगर आपको चेक करना है तो फिर क्या सर आपका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 8, तीसरा में 1। बोलने का मतलब है जो भी ग्रुप 1 में है या 1A में है उसका लास्ट शेल में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन से ही बिगिन करेगा। अब आगे बढ़िए तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है ना, इसमें 1 था, इसमें 2 आया। और आगे बढ़िए, ये तो ग्रुप 13 है, लेकिन 13 का नाम 3A क्यों है? 3A इसलिए है क्योंकि मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तो ग्रुप 14 है, 14 का नाम 4A क्यों है सर आपका, क्योंकि लास्ट शेल में क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तो मतलब क्या सर आप सॉरी हाँ ये हाँ, और ये इसका नाम 15 क्यों है, क्योंकि लास्ट शेल में क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन। आप चेक कर लीजिए एटॉमिक नंबर 7 अगर है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या 5 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं एक एक करके बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एंड जब आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका शेल पूरे तरह से मतलब क्या सर आपका भर जा रहा है। तो याद आप रखिए
ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है सर आपका रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स है। और ग्रुप 17 मतलब क्या है सर आपका हैलोजन, जो कि मतलब क्या है सर आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है सर आपका नॉन मेटल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप कहाँ तक 13 तक यही सब है ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो के मतलब क्या है सर आपका मेटालिक नेचर जो है वो नॉन मेटालिक नेचर में क्या है सर आपको चेंज कर रहा है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो यहाँ तक रह